बार फिर से आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां पर इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये दरअसल महागठबंधन की एकजुटता को दर्शाने की कोशिश भी है। इसमें सिर्फ एक ऐड ऑन है, वो है राज ठाकरे का इस मंच पर आना। सुप्रिया सुले भी आपको नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी। इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे हैं जो कि आज इस मंच पर हैं। मराठी एकता का संदेश देने की दरअसल ये कोशिश है। सवाल यहाँ से कई सारे हैं कि क्या इससे पहले जो मतभेद हुआ खासतौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच, क्या इसी के साथ वो पूरी तरीके से दूर हो चुका है। ये देखिए, आपको ये आदित्य ठाकरे की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम बड़े चेहरे और ये एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है। यहाँ पर आपको संजय राउत भी नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो तस्वीर है, अब इसके क्या मायने होंगे महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि इससे पहले भी कई बार राज ठाकरे की भूमिका को लेकर के सवाल उठे कि वो किस तरफ जाते हैं, क्या वो महाविकास अघाड़ी के साथ जाते हैं या फिर महागठबंधन के साथ। लेकिन मराठी एकता का एक ऐसा विषय, हालांकि मनसे भी इसमें पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आए। खासतौर पर कई कार्यकर्ताओं के जो वीडियो सामने आए, जिसमें आपने देखा कि कैसे गैर मराठी भाषी के साथ बर्ताव किया गया। एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे मुद्दे पर पीछे जाने को तैयार नहीं मनसे, और एक नए भूमिका में अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, एक तस्वीर जो ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि एक मंच पर 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत पर जो दावा था 20 बरस पहले, आज उसकी तस्वीर एकदम से बदल गई। आयोजकांचे आणि उपस्थित सर्व मराठी जनांचे आभार मानून आजचा हा भव्य कार्यक्रम संपल्याचं मी जाहीर करतो। आपल्या सर्वांचे आभार मानतो, सर्व पोलिसांचे, पत्रकार। तो 20 साल बाद उद्धव राज साथ साथ आए और इसी के साथ ये जो कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ। लेकिन इस एक कार्यक्रम के जरिए कई सारे संकेत और संदेश देने की कोशिश राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यहाँ पर रही है। मेरे साथ सत्य प्रकाश सोनी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सत्य प्रकाश, भाषा को लेकर के विवाद महाराष्ट्र में जो सामने नजर आ रहा है, लगातार इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी, इस सियासत के बीच 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक मंच पर आना, इस एकता को दिखाना क्या बताता है? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से राज ठाकरे ने ये कहा कि इस मंच से और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो वह बाला साहब ठाकरे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की यह इच्छा थी कि ठाकरे बंधु एक साथ आए। और 20 साल बाद यह मौका आया, मराठी भाषा को लेकर, मराठी अस्मिता को लेकर हम सब एक साथ एक मंच पर आए हैं और मराठी के लिए हम सब हमेशा से लड़ते रहे हैं और एक बार से हम सब कहेंगे। हालांकि विरोधियों को भी जमकर उन्होंने घेरा। मराठी भाषा को लेकर जिस तरह से सरकार उन्हें दमन करने की कोशिश कर रही थी, मराठी भाषा को जो दूसरी भाषा करने की कोशिश कर रही थी, अब हम सब एक आ गए हैं, एक साथ आ गए और हम एक साथ मिलकर इसका जवाब देंगे। लेकिन इसका महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जब राज ठाकरे ने साल 2006 में अपनी अलग पार्टी बनाई थी सत्य प्रकाश, मनसे के नाम से, बहुत ज्यादा कमाल ये महाराष्ट्र की सियासत में नहीं कर पाई। इधर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना भी दो फाड़ हुई है। देखिए, मराठी मानुष का एक मंच पर आना और मराठी मानुष का एक बैग में तब्दील होना, दोनों बातें अलग होती है। अपने अपने विचारों को लेकर मराठी मानुष हमेशा एक होते रहे हैं। अब यह मौका है कि दोनों मराठी बंधु, जो ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं, उस पर सियासत यह है कि किसी सामने 2025 का महानगर पालिका चुनाव है। महानगर पालिका में दोनों बंधु अगर आते हैं तो मराठी वोट बैंक को है एक साथ लाएंगे।
लेकिन जनता जागरूक है, जनता को इस बात का ज्ञान है कि जो राज्य का विकास कर सकता है, जो विकास की बात करता है, जनता उसे सर्वोपरि मानती है और ये हर चुनाव में देखा जाता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ एक मंच पर आना, मराठी भाषा की आड़ में ही भले हो यह मंच बनाया गया हो, लेकिन एक साथ आना जाहिर तौर पर इसमें कहीं न कहीं मंच प्रमुख राज ठाकरे का जरूर फायदा हो सकता है, क्योंकि जो वोट बैंक है, जो उनके साथ झुकाव रहा है मराठी को लेकर, उन्हें लोग मानते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो सत्ता रही है वो हमेशा से दूसरे दर्जे की रही है, तो ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे दूसरे दर्जे पे आ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि जो मराठी मानुष उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे को के विचार को लेकर आगे चलते हैं, अब वह इसमें भी कई तरह के सवाल उठेंगे सत्यप्रकाश, क्योंकि राज ठाकरे की सियासत तो हर कोई जानता है कि वो बहुत एग्रेसिव इस पूरे मुद्दे पर रहे हैं, मराठी मानुष और तमाम तरह की बातें जो कि राज ठाकरे से जुड़ जाती हैं, और इससे पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है। उद्धव ठाकरे के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी सियासत को बहुत ज़्यादा बहुत आक्रामक, कम से कम मराठी भाषी या फिर मराठी संस्कृति को लेकर के वैसे नहीं रखा है जैसा कि राज ठाकरे ने रखा। तो या क्या ये कोई परिवर्तन भी है उद्धव ठाकरे की सियासत में? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए एक एजेंडा होता है। अब उद्धव ठाकरे के पास एजेंडा हिंदुत्व का था, लेकिन अब मामला हिंदुत्व का नहीं है, मामला भाषा का है। भाषा को लेकर राज ठाकरे से लड़ते रही है। आपने देखा होगा कि अक्षय की पार्टी मनसे का जब से स्थापना हुई तब से एक ही मुद्दा रहा है, मराठी मानुष, बिल्कुल मराठी भाषा, और इसी भाषा को लेकर हर बार चुनाव लड़े हैं, क्योंकि मुंबई करो के या व्यवसायियों को लेकर मराठी भाषा में पोस्टर बने लगाने को लेकर, मराठी भाषा पढ़ाने को लेकर, मराठी में बात करने को लेकर हमेशा से राज ठाकरे जो है, इसीलिए सवाल भी उठता है सत्यप्रकाश की किसी की संस्कृति किससे, किसी भाषा से किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, हर भाषा का सम्मान, हर संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को या फिर अपनी भाषा को थोपने का प्रयास करें और गुंडागर्दी पर उतारू हो जाए। और इसी को लेकर के बीजेपी और तमाम जो दल हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में इसका क्या असर पड़ेगा।